विज्ञान या चिकित्सा की दुनिया में ना सब कुछ अक्सर एक एक्सरे की तरह बिल्कुल साफ होता है। बिल्कुल। मतलब अगर किसी की हड्डी टूटी है या नहीं, ये बस एक सफेद रेखा देखकर स्पष्ट हो जाता है। कोई रहस्य नहीं होता, कोई उलझन नहीं होती। सही बात है, समस्या सामने होती है और उसका समाधान भी। हाँ, लेकिन मनोविज्ञान और मानव चेतना के मामले में ना, ये एक्सरे मशीन एकदम काम करना बंद कर देती है। मतलब मन के भीतर जो छिपे हुए डर हैं, अहंकार हैं या अज्ञानता है, उन्हें किसी स्कैन में नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। और दिलचस्प बात यह है कि मानव मस्तिष्क में छिपे इन अदृश्य वायरसों को दूर करने का एक बहुत ही सटीक उपाय 16वीं सदी की एक रचना में मौजूद है। जिसे आज करोड़ों लोग हर दिन दोहराते हैं। हाँ, लेकिन शायद उसके पीछे के ना जो सटीक मनोविज्ञान है, उसे पूरी तरह से नहीं समझते। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय यही है। और ये एक बहुत ही प्रासंगिक विरोधाभास है, क्योंकि ऊपर से देखने में ये केवल एक धार्मिक स्तुति लग सकती है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं ना, तो ये मानसिक दृढ़ता और दार्शनिक प्रबंधन का एक अत्यंत जटिल ढांचा नजर आता है। बिल्कुल। और श्रोताओं को बता दें कि आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रची गई हनुमान चालीसा पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे आज के इस विश्लेषण के स्रोत बहुत ही खास हैं। हमने राधा कृष्ण टेम्पल के विस्तृत लेखों का संदर्भ लिया है, आर्ट ऑफ लिविंग का जो दार्शनिक नजरिया है उसे शामिल किया है, और सबसे विशेष स्रोत भी है ना हमारा एक। हाँ बिल्कुल, पद्म विभूषण जगतगुरु राम भद्राचार्य जी द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध और विद्वतापूर्ण टीका महावीरी। तो आज का हमारा मिशन यही है कि उस धारणाओं को तोड़ा जाए जहां इसे केवल 40 चौपाइयों की एक साधारण प्रार्थना मान लिया जाता है। सही कहा आपने। स्रोतों से ये बिल्कुल साफ होता है कि ये आधुनिक जीवन के तनाव, अवसाद और एकाग्रता की कमी का एक मास्टर क्लास समाधान है। तो इसे समझने के लिए ना सबसे पहले इसके बाहरी ढांचे को देखते हैं। मतलब नाम से तो ये चालीसा है, जिसका अर्थ 40 होता है। लेकिन इसकी संरचना उससे कहीं अधिक विस्तृत है। बिल्कुल, इसमें वास्तव में कुल 43 छंद हैं। शुरुआत में 2 परिचयात्मक दोहे हैं, फिर 40 मुख्य चौपाइयां आती हैं और अंत में एक समापन दोहा है। और पता है, इन 43 छंदों की संरचना के पीछे एक बहुत ही स्पष्ट तार्किक प्रवाह काम कर रहा है। ये अचानक से ना किसी देवता की स्तुति से शुरू नहीं होता। अच्छा, तो शुरुआत कैसे होती है? पहले दोहे का आरंभ निज मन मुकुर सुधारी से होता है, जिसका सीधा अर्थ है अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना। अरे वाह! हाँ, मतलब ये देवत्व के आवाहन से पहले खुद की चेतना को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। जब मन का दर्पण साफ हो जाता है, तभी उन 40 चौपाइयों में प्रवेश किया जाता है, जहाँ गुणों और शक्तियों का वर्णन है। बिल्कुल। और अंत में समापन दोहे में एक पूर्ण समर्पण का भाव आता है, जहाँ चेतना को विश्राम दिया जाता है। इस प्रवाह को देखकर ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही आधुनिक अवधारणा आ रही है। कौन सी? इसकी संरचना ना किसी बहुत ही एडवांस्ड वर्कआउट रूटीन जैसी है। अच्छा, दिलचस्प है। कैसे? मतलब देखिए, जब कोई इंसान जिम जाता है तो वो सीधे भारी वजन तो नहीं उठाता ना। हाँ बिल्कुल नहीं, पहले वार्म अप जरूरी है। एकदम सही। तो शुरुआती 2 दोहे उसी वार्म अप की तरह हैं। वो विचारों की उथल-पुथल को शांत करते हैं, मन को तैयार करते हैं। मैं समझ रही हूँ। और इसके बाद जो 40 चौपाइयां हैं, वे मुख्य कोर एक्सरसाइज हैं, जो इंसान की मानसिक और आंतरिक शक्ति का निर्माण करती हैं। और अंतिम दोहा एक शांतिपूर्ण कूल डाउन सेशन हो गया। बिल्कुल, जहां सारी ऊर्जा को समेटकर मन को फिर से शांत और स्थिर किया जाता है। ये जो दृष्टिकोण है ना, ये इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही वैज्ञानिक जामा पहनाता है। और इस कोर एक्सरसाइज वाले हिस्से में जो सबसे महत्वपूर्ण दर्शन सामने आता है, वह है शक्ति और विनम्रता का संतुलन। मतलब मानव इतिहास गवाह है कि जब भी किसी के पास अपार शक्ति और कुशाग्र बुद्धि एक साथ आती है ना, यानी पावर और इंटेलेक्ट, हाँ, तो वहाँ अहंकार का जन्म लेना एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बन जाती है। लेकिन इन चौपाइयों में केवल बल का महिमा मंडन नहीं है। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया है। पहली ही चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में बल से पहले ज्ञान और गुणों की बात की गई है। बिल्कुल। और एक और पंक्ति है ना, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। यहाँ ये बात बहुत स्पष्ट होती है
कि अपार ज्ञान और चतुराई होने के बावजूद उस ऊर्जा की दिशा क्या है? दिशा है रामकाज। हाँ, मतलब किसी उच्च उद्देश्य की सेवा। शक्ति का होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस शक्ति पर अहंकार न होना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसे किसी बड़े लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देना। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट लेसन है। आज के आधुनिक नेतृत्व में ये समस्या बहुत देखी जाती है कि क्षमतावान लोगों में ना जल्दी अहंकार आ जाता है। लेकिन यहाँ विनम्रता से जुड़ी शक्ति का जश्न मनाया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, संरचना के इस अनुशासन को समझने के बाद अब ये देखना जरूरी है कि इसका मानव मस्तिष्क और भावनाओं पर क्या सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर हम स्रोतों पर गौर करें तो पारंपरिक रूप से इसका पाठ मंगलवार और शनिवार को करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 2 दिनों का ही चुनाव क्यों? मनोविज्ञान और प्रतीकों की भाषा में देखें ना तो मंगलवार को साहस, ऊर्जा और अनुशासन का प्रतीक माना गया है। अच्छा। और दूसरी ओर शनिवार डर, जीवन की बाधाओं और अज्ञात शंकाओं से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये इंसान की 2 सबसे मूल भावनाओं, साहस और भय को संतुलित करने का एक तरीका है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है, क्या ये प्रभाव केवल धार्मिक आस्था के कारण होता है या इसके पीछे शब्दों की ध्वनि का कोई ठोस विज्ञान है? भाषा का जब निरंतर अभ्यास किया जाता है ना, तो ये मन में एक इनर फोकस पैदा करती है, गहरी आंतरिक एकाग्रता। हाँ। अब देखिए, आज के समय में काम का भारी तनाव, भविष्य का डर, विचारों की उथल-पुथल आम बात है। बिल्कुल है। ऐसे में एक पंक्ति आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यहाँ मेरा एक सवाल है, या यूं कहें कि जो आज का युवा श्रोता है उसके मन में ये सवाल उठ सकता है। पूछिए। क्या यहाँ किसी पारलौकिक जादू या भूतों की बात हो रही है, या फिर ये विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का एक प्राचीन रूप है? मतलब क्या हम इससे अपने ही डरों से लड़ने का तरीका मान सकते हैं? इससे बिल्कुल आधुनिक माइंडफुलनेस या संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, उसके एक प्राचीन समानांतर रूप में देखा जा सकता है। अच्छा, कैसे? थोड़ा समझाएं। जब कोई व्यक्ति लगातार ज्ञान सागर या महावीर विक्रम बजरंगी जैसे शब्दों को पूरे विश्वास के साथ दोहराता है ना, तो वो केवल हवा में शब्द नहीं छोड़ रहा है। वो अपने अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में साहस और अजेयता के आदर्शों को गहराई से स्थापित कर रहा होता है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि वे जो भूत पिशाच हैं, वे केवल हॉरर फिल्मों वाले डरावने साए नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। वे दरअसल हमारे मन की नकारात्मक सोच, एंग्जाइटी, असफलता का डर और जो आधुनिक इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है ना, खुद को काबिल ना समझना, वे सब हो सकते हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। जब दिमाग लगातार ये संदेश ग्रहण करता है कि महावीर का नाम सुनकर डर पास नहीं आता, तो इंसान अपने ही मन की कंडीशनिंग कर रहा होता है। वो खुद को यकीन दिला रहा होता है कि उसके भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि कोई भी डर उस पर हावी नहीं हो सकता। हाँ, और ये शब्दों का एक ऐसा ताना बाना है जो इंसान के इर्द गिर्द एक मनोवैज्ञानिक ढाल बना देता है। घबराहट के समय में मन को स्थिर रखने की ये एक बहुत सशक्त सेल्फ एश्योरेंस तकनीक है। बहुत ही गहरी बात है। मानसिक प्रभाव से और गहराई में गोता लगाते हुए अब उन दार्शनिक रहस्यों की ओर मुड़ते हैं जिन्हें समझना एक आम इंसान के लिए आसान नहीं है। और इसके लिए हमें महावीरी टीका का सहारा लेना होगा। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं को इस टीका के लेखक जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उनका जीवन स्वयं किसी आश्चर्य से कम नहीं है। सच में उनका जीवन बहुत प्रेरणादायक है। आपको पता है, मात्र 2 महीने की उम्र में उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी थी, लेकिन आज वे 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं। और संस्कृत में उन्होंने पीएचडी और डीलिट की सर्वोच्च उपाधियां प्राप्त की हैं। हाँ, और 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल। और उनकी ये जो विद्वता है ना, यही महावीरी टीका को इतना प्रामाणिक और गहरा बनाती है। दृष्टि बाधित होने के बावजूद उनका अध्ययन इतना व्यापक है कि वे उन अर्थों को पकड़ लेते हैं जो सदियों से आंखों के सामने होकर भी अदृश्य रहे हैं। कोई उदाहरण देके समझाएंगी? जरूर। उसी पहले दोहे की पहली पंक्ति को लेते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज। सामान्य तौर पर तो यही माना जाता है कि यहाँ श्री गुरु का अर्थ किसी आध्यात्मिक गुरु या शिक्षक से है। हाँ, लेकिन महावीरी टीका की व्याख्या इससे बिल्कुल अलग और बेहद चौंकाने वाली है। अच्छा, क्या है व्याख्या? इस टीका के अनुसार यहाँ श्री गुरु का अर्थ कोई साधारण गुरु नहीं है, बल्कि यह स्वयं माता सीता के लिए प्रयोग किया गया है। माता सीता? हाँ,
माता सीता को हनुमान जी की परम गुरु माना गया है। बाप रे, ये तो एक बहुत ही नया नजरिया है, क्योंकि आमतौर पर तो हनुमान जी को हमेशा राम के परम भक्त के रूप में ही देखा जाता है। बिल्कुल, एक गुरु शिष्य परंपरा में सीता जी के साथ उनका ये संबंध अक्सर सामने नहीं आता, लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण से ये बहुत गहरा रहस्य है। कैसे? थोड़ा विस्तार से बताएं। श्री शब्द का प्रयोग साक्षात आदि शक्ति माता सीता के लिए हुआ है। दर्शन में अज्ञानता को अविद्या कहा जाता है, जो इंसान को सत्य दिखने से रोकती है, और माता सीता उसी अविद्या से मुक्ति दिलाने वाली शक्ति हैं। रामभद्राचार्य जी एक श्लोक का संदर्भ देते हुए स्पष्ट करते हैं कि हनुमान जी सीता शिष्य हैं। मतलब तुलसीदास जी ने शक्ति और बल की स्तुति करने से पहले उस परम शक्ति स्त्री शक्ति का स्मरण किया है। बिल्कुल, जिनके आशीर्वाद के बिना मन का दर्पण कभी साफ हो ही नहीं सकता। ये स्त्री शक्ति और गुरुत्वा का एक बहुत ही सूक्ष्म और सुंदर सम्मान है। लेकिन महावीरी टीका का जो सबसे जटिल और गणितीय रूप से सटीक विश्लेषण स्रोतों में मिलता है, वो दूसरी पंक्ति में छुपा है। हाँ, बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरुहु कलेश विकार। सामान्य बातचीत में लोग कलेश और विकार का मतलब घर के झगड़े या कोई मामूली बुरी आदत मान लेते हैं। हाँ, हम कहते हैं ना कि घर में बहुत कलेश है। बिल्कुल, लेकिन टीका में इसे मानव चेतना के 11 विशिष्ट शत्रुओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 11 शत्रु? हाँ, पतंजलि के योग सूत्र और प्राचीन भारतीय दर्शन में इन 11 शत्रुओं का बहुत स्पष्ट वर्गीकरण है। इंसान के जीवन की सारी पीड़ाएं इन्हीं 11 तत्वों से उत्पन्न होती हैं। तो ये 11 शत्रु क्या हैं? ये 5 क्लेश और 6 विकारों का संयोजन है। और ये कोई भारी दुश्मन नहीं है जो तलवार लेके खड़े हैं, ये हमारे ही मन की गहराइयों में बैठे हैं। मुझे लगता है इन 5 क्लेशों और 6 विकारों को थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है, क्योंकि ये सीधे आज की मानसिक समस्याओं से जुड़ते हैं। बिल्कुल, 5 क्लेशों की शुरुआत होती है अविद्या से। मतलब स्कूली शिक्षा की कमी? नहीं, ये वो अज्ञानता है जो इंसान को ये भूलने पर मजबूर कर देती है कि उसकी असली पहचान क्या है। अच्छा, मैं बहुत आम है। तीसरा है राग, सांसारिक सुखों के प्रति अत्यधिक लगाव। मतलब एक तरह का एडिक्शन। एकदम सही। चौथा है द्वेष, जो चीजें मन के मुताबिक ना हो उनसे नफरत या क्रोध करना। और पांचवा शायद सबसे गहरा है, वो है अभिनिवेश, जिसका अर्थ है जीवन से चिपके रहने की लालसा और मृत्यु या अपने अस्तित्व के मिट जाने का गहरा भय। बाप रे, ये 5 क्लेश तो मानव मनोविज्ञान के सबसे बुनियादी डर और इच्छाओं का पूरा खाका है। मतलब आज का इंसान भी अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों से जूझने में निकाल देता है। बिल्कुल, लगाव, नफरत, ईगो और अनिश्चितता का डर। तो ये तो हो गए 5 क्लेश। अब 6 विकारों की बात करें तो वे क्या हैं? 6 विकार मन के उन विकृतियों को दर्शाते हैं जो इन क्लेशों के कारण पैदा होती हैं। पहला है काम, यानी वासना और अनियंत्रित इच्छाएं। दूसरा क्रोध, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती। बिल्कुल। तीसरा लोभ, यानी लालच, जो कभी खत्म नहीं होता। हाँ, ये तो कभी खत्म नहीं होता। चौथा मोह, यानी गहरा भ्रम या अंधा लगाव। हाँ। पांचवा मद, यानी घमंड, जो इंसान को अंधा कर देता है। और छठा है मात्सर्य। मात्सर्य मतलब दूसरों की सफलता को देखकर होने वाली ईर्ष्या या जलन। मतलब जेलसी। तो 5 क्लेश और 6 विकार मिलाकर कुल 11 आंतरिक शत्रु हो गए। बिल्कुल। अब यहाँ स्त्रोतों में जो सबसे अद्भुत संबंध स्थापित किया गया है ना, वो हनुमान जी के स्वरूप को लेकर है। पुराणों के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। और शिव के इस रुद्र रूप को विनाशक माना जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ विनाश किस चीज का हो रहा है? इन्हीं 11 मानसिक शत्रुओं का। एकदम सही पकड़ा आपने, ये कोई संयोग नहीं है। महावीरी टीका पूरी स्पष्टता के साथ यह स्थापित करती है कि हनुमान जी का 11वां रुद्र अवतार ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो चेतना के इन 11 विशिष्ट शत्रुओं का सटीक रूप से नाश कर सकती है। मतलब जहाँ 11 शत्रु हैं, वहाँ उनके विनाश के लिए 11वें अवतार की ही संकल्पना है। बिल्कुल। इस पूरे दार्शनिक और गणितीय ढांचे को देखकर ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कंप्यूटर साइंस का कोई अत्यंत एडवांस्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो। अरे वाह, क्या उपमा दिया आपने। मतलब देखिए ना, अगर हम मानव मस्तिष्क को एक जटिल ऑपरेटिंग सिस्टम मान लें, तो ये 5 क्लेश और 6 विकार वे 11 खतरनाक मालवेयर या वायरस हैं जो इंसान के सिस्टम को धीमा कर रहे हैं। हाँ, उसकी निर्णय लेने की क्षमता को करप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब कोई आम एंटीवायरस इन गहरे वायरसों को शायद न खोज पाए, लेकिन हनुमान जी का 11वां रुद्र अवतार एक ऐसे कस्टम मेड
अत्यधिक एडवांस्ड एंटीवायरस की तरह है। जिसे विशेष रूप से इन्हीं 11 वायरसों को पहचानने और डिलीट करने के लिए बनाया गया है। एकदम 11 वायरस और उन्हें खत्म करने वाला 11वां रुद्र। ये एक अचूक व्यवस्था है। ये उपमा इस प्राचीन ज्ञान की आधुनिक प्रासंगिकता को बहुत अच्छी तरह से सामने लाती है। हर विकार के लिए हनुमान जी का चरित्र एक एंटीडोट या तोड़ प्रस्तुत करता है। जैसे इंसान का काम या वासना उनके परम ब्रह्मचर्य के आगे नष्ट हो जाती है। जी हाँ। इंसान का मद यानी अहंकार उनके असीम समर्पण के सामने नहीं टिक सकता। और अविद्या को उनका अपार ज्ञान मिटा देता है। बिल्कुल। तुलसीदास जी ने जब इन शब्दों का चुनाव किया ना, तो उन्होंने केवल तुकबंदी नहीं की थी, बल्कि मनोविज्ञान और अध्यात्म की पूरी एक प्रणाली खड़ी कर दी थी। इसी दार्शनिक गहराई का ना एक और बहुत ही भावुक पहलू टीका में सामने आता है। पंक्ति है, वर्णौ रघुबर बिमल जसु जो दायको फल चारी। उमा, अगर ये हनुमान जी की स्तुति है, तो इसकी शुरुआत में भगवान राम की यश का वर्णन क्यों किया जा रहा है? ये एक बहुत ही खूबसूरत मनोवैज्ञानिक पहलू है। महावीरी टीका बताती है कि हनुमान जी स्वयं अपनी स्तुति सुनने में बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं करते। अच्छा। हाँ। वे अहंकार से क्यों मुक्त हैं कि सीधे अपनी तारीफ सुनना उन्हें संकोच में डाल देता है? मतलब वे खुद को केवल एक सेवक मानते हैं। बिल्कुल। इसलिए उन्हें प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि उनकी तारीफ की जाए, बल्कि उनके आदर्श यानी भगवान राम का यश गाया जाए। राम के यश को सुनने में ही उनकी सबसे बड़ी खुशी निहित है। ये तो मनोविज्ञान की बहुत ही सूक्ष्म समझ है। मतलब किसी महान व्यक्तित्व की सच्ची खुशी उसकी अपनी प्रशंसा में नहीं होती, बल्कि उन आदर्शों की प्रशंसा में होती है जिनके लिए वो जीता है। एकदम सही। तो इन विविध स्रोतों, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो या महावीरी की ये गूढ़ दार्शनिक व्याख्या, इन सब के इस विस्तृत विश्लेषण से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। ये रचना केवल संकट के समय पढ़ी जाने वाली कोई जादुई किताब या इमरजेंसी नंबर नहीं है। ये एक अत्यंत व्यवस्थित लाइफ मैनेजमेंट टूल है। बिल्कुल। ये मन की एकाग्रता को बढ़ाने, अहंकार का इलाज करने और इंसान के भीतर पल रहे डर और ईर्ष्या जैसे 11 राक्षसों से लड़ने का एक बहुत ही व्यवहारिक उपकरण है। और ये सिखाता है कि कैसे अपार शक्ति और कुशाग्र बुद्धि को विनम्रता के साथ संतुलित किया जा सकता है। हमारी चर्चा की शुरुआत इस बात से हुई थी ना कि चिकित्सा की दुनिया में एक्सरे मशीन सब कुछ साफ दिखा देती है। हाँ। लेकिन अध्यात्म की दुनिया धुंधली लगती है। पर आज ये साबित हो गया कि ये ज्ञान भी किसी एक्सरे से कम नहीं है। बिल्कुल। ये इंसान की चेतना की कमियों को स्कैन करता है, उसके 11 मानसिक विकारों की सटीक पहचान करता है और उन्हें जड़ से खत्म करने का रास्ता भी दिखाता है। और इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य वही है जहां से ये शुरू होती है, मन की शुद्धि। बाहरी दुनिया से लड़ने से पहले इंसान को अपने भीतर की दुनिया को व्यवस्थित करना होता है। एकदम सही बात। और इसी विचार के साथ ना ये विस्तृत चर्चा एक ऐसे सवाल पर पहुंचती है जो श्रोताओं को गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। कौन सा सवाल? या समस्याओं का अंत? बिल्कुल। लेकिन क्या इस पूरी प्रक्रिया का असली उद्देश्य कुछ मांगना है, या फिर इसका वास्तविक अर्थ बस अपने खुद के मन के दर्पण पर जमी हुई उस काई को, उन 11 विकारों की धूल को साफ करना है? क्योंकि अगर वो दर्पण साफ हो जाए ना, तो जीवन की असली सच्चाई और खुद के भीतर छुपी हुई असीम क्षमता अपने आप स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। बिल्कुल। दर्पण और क्षमता दोनों हमेशा से वहीं मौजूद है। हाँ, आवश्यकता केवल उस पर पड़ी धूल को हटाने की है।